तो आज हम क्लास 6 के यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का लेसन पढ़ेंगे। कौन सा? योगा अ वे ऑफ लाइफ। क्या नाम है लेसन का? योगा अ वे ऑफ लाइफ। योग जीवन जीने का एक तरीका है। योग क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है कि योग हमारे जीवन में किस तरह काम आता है। योग के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अगर ऐसा हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारा शरीर में योग से ही कट जाती है। योग से हम बहुत शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग से हम शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ फिट और कोई भी बीमारी आने से रोक सकते हैं। तो कोई भी बीमारी आती है तो प्रारंभिक अवस्था में होती है, तो उसे हम योग से ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो लेसन को पढ़ते हैं हम। योगा इज़ अ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस that originated in ancient India। तो योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्राचीन भारत में। तो योग की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्राचीन भारत में। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति हमारे भारत में हुई थी। ठीक है, प्राचीन भारत में। द वर्ड योगा comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite। योग शब्द संस्कृत मूल युज से आया है। योग शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के युज शब्द से आया है। कहाँ से? युज, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। दिस इज सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। यह मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। ठीक है, तो यह क्या है? शरीर की एकता, विचार और क्रिया, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। योग क्या है? मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र विधि है। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। तो यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र विधि है। तो एक ऋषि है हमारे पतंजलि। ठीक है, एक ऋषि थे। कौन थे? पतंजलि। ऋषि पतंजलि ने योग की प्राचीन परंपरा को पतंजलि के योग सूत्र में व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो ऋषि पतंजलि ने योग को मन को शांत करने और सभी विकर्षणों से मुक्त करने के साधन के रूप में वर्णित किया। तो योगा से हमें मन की शांति मिलती है और सभी रोगों से मुक्त करने के साधन के रूप में इन्होंने वर्णित किया। किन्होंने? हमारे जो ऋषि थे पतंजलि, उन्होंने बताया कि मन को शांत करने के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में अगर मन की शांति नहीं है इस दुनिया में, तो हमें कितनी भी खुशी या कितना भी साधन या कितना भी सुविधाएं दे दो, हमें वो किसी काम की नहीं लगती है जब तक कि हमें मन की शांति नहीं मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। योग अपने अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। तो योग है वो अपने स्वास्थ्य लाभ के कारण इस दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। आज हर व्यक्ति को देखो, सुबह उठकर वो कुछ न कुछ योगा ज़रूर करता है या एक्सरसाइज करता है या कोई प्राणायाम करता है। तो ये इतना प्रसिद्ध हो गया है कि आज हर व्यक्ति सुबह उठकर कुछ न कुछ योगा करता है। तो आगे देखते हैं हम। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो यहाँ पर हम योगा के कुछ लाभ है, योगा के कुछ लाभ हैं वो इस प्रकार है, हम देखते हैं। तो पहला जो लाभ है वो देखते हैं। योगा पोस्चर्स, आसनास ही हेल्प टू स्क्रैच एंड स्ट्रेंथन
द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। योग का पहला जो लाभ है, योग करने का जो पहला लाभ है वो बताया है कि योग मुद्राएं मांसपेशियों को फैलाने और मजबूत करने, ठीक है। लचीलापन, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है, लचीलापन, लचीला, ठीक है। तो मांसपेशियों को फैलाने, योग का क्या काम है, पहला लाभ क्या है, योग मुद्राएं मांसपेशियों को फैलाने और मजबूत करने। लचीलापन, शरीर में लचीलापन, फ्लेक्सिबल किससे होगा, योगा करने से। सहन शक्ति, ठीक है। एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति और संतुलन बढ़ाने में मदद करती हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, इससे समग्र शारीरिक फिटनेस में सुधार हो सकता है। किससे, योगा से। हमारे शरीर को अगर फिट रखना है तो हमें योगा जरूर करना चाहिए। सच एज लोअर बैक पेन, दिस कैन आल्सो, देखो, दिस कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन। तो यह शरीर के दर्द, शरीर में कुछ भी दर्द हो, जैसे पीठ के निचले हिस्से में दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है। कमर दर्द जिसको हम बोलते हैं, अगर वो कम करना हो तो हमें योगा निरंतर करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा जो लाभ है योगा करने का वो ये बताया है, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो योग में सांस लेने की तकनीक और ध्यान शामिल है। योग में क्या शामिल है, सांस लेने की जो कला है और ध्यान है वो शामिल है, जो मन को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेज कंसंट्रेशन। यह मन को शांत करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या क्या लाभ है, एक तो हमारे जो तनाव है वो बहुत कम कर देता है, मन की शांति, ठीक है, माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करने में मदद करता है। और एंग्जाइटी, सबसे बड़ी आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एंग्जाइटी। तो उन सभी युवाओं को हमें मिलकर योग सिखाना भी चाहिए और योग करना चाहिए। जिसको एंग्जाइटी की समस्या है उसे तो निश्चित रूप से योग करना चाहिए, ठीक है। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। तो ये क्या करता है, मन की शांति में आराम और हमारी नींद की गुणवत्ता, हमें नींद अच्छी आती है, एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और एकाग्रता बढ़ाता है। योग करने से हमारे मन की शांति तो बढ़ती है, साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। हमें पढ़ने में अगर कंसंट्रेशन नहीं रहता हो तो हमें कंसंट्रेशन या एकाग्रता बढ़ती है। आगे देखते हैं हम, योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो योगा क्या करता है, योग के बारे में दर्शाया गया कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। कौन, योगा। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। आगे पढ़ते हैं हम, इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। तो यह क्या करता है, योगा, यह रक्तचाप को कम करके और परिसंचरण में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। तो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा करना चाहिए। और योग है वो हमारे ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं हम, बीपी, ब्लड प्रेशर यानी बीपी, यह बीपी भी कंट्रोल करने का और उसमें सुधार करने का बहुत बड़ा काम करता है। बीपी में सुधार होता है हमारी, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। किससे होता है, योगा से। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो योग कैलोरी को जलाकर, योग क्या करता है, योग कैलोरी को जलाकर और स्वास्थ्य को बनाए रखकर वजन घटाने में सहायता कर सकता है। तो हमारा जो वजन होता है वो भी कंट्रोल करने में क्या, कौन काम करता है, योगा। योगा है वो हमारा वजन घटाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, योगा promote a sense of overall well-being. This is the reason why the benefits of practicing
योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो योग समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि योग अभ्यास के लाभों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WHO, ऑन 20 जून 2021 launched an app called WHO M योगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हिंदी में WHO को क्या बोलेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 20 जून 2021 को WHO M योगा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ऐप का क्या नाम है, WHO ने जो लॉन्च की है वो क्या नाम है, WHO M योगा। तो ये कब लॉन्च की है, 20 जून 2021 को। तो आप इसे अपने मोबाइल में आप घर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। तो इस ऐप में क्या बताया है, द ऐप कंटेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। तो इस ऐप में योग अभ्यास सिखाने और उसका समर्थन करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइलों का संग्रहण है। इसमें योगा कैसे करते हैं उन वीडियो फाइलें हैं और ऑडियो भी फाइलें इस ऐप में आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार योगा करें, किस प्रकार योगा सीखें, वो दोनों आपको वीडियो भी मिल जाएगा इस ऐप में और ऑडियो फाइल भी मिल जाएगा। द एम, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एम वाज टू हैव एन ईजी टू यूज एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। तो इसका जो ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है, इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में आसान और निःशुल्क टूल उपलब्ध कराना था। तो लोगों को योग सिखाने, दुनिया भर में योग की प्रसिद्धि को फैलाने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करना कि योग किस तरह से हम आसानी से सीख सकते हैं और निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं है इस ऐप का। तो आप आज ही घर जाके WHO M योगा नाम की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको योग कैसे करते हैं सारे ऑडियो वीडियो फाइलें मिल जाएगी। आगे देखते हैं हम, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी समय योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनस पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम योग आसन करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं खींचते हैं, द माइंड हैज़ बी विथ द बॉडी। मन को शरीर के साथ होना चाहिए। देखो हमारा मन कहीं और शरीर हमारा ऐसे ही क्रिया कर रहा है तो वो हमारा योगा सफल नहीं होगा। योग के साथ साथ हमारा मन भी योग में लगना चाहिए। दिस इज द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यही कारण है कि इसे बिना किसी विकर्षण के अभ्यास किया जाना चाहिए, मतलब बिना किसी गलती के अभ्यास किया जाना चाहिए। हमें मन और शरीर दोनों हमें साथ में रखना चाहिए, एक जगह पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, इफ वी ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगा प्रैक्टिस। यदि प्रत्येक खिंचाव को सांस और जागरूकता के साथ समन्वित किया जाता है तो हमारा अभ्यास एक यौगिक अभ्यास बन जाएगा। क्या? प्रत्येक हम योग की जो क्रियाएं हैं उसे सांस और जागरूकता के साथ समन्वित किया जाता है तो हमारा अभ्यास एक यौगिक अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, देखो संस्कृत में बताया गया है, हठस्य प्रथमा अंगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् दासनम स्थैर्य मारोग्यम चांगला अगवम। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में भी बताया गया है कि बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हेल्थ योगा आसना इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। हठ योग का पहला सहायक अंग होने के कारण आसन का वर्णन सबसे पहले किया गया है। हठ योग का पहला जो सहायक अंग होने के कारण, हठ योग का पहला सहायक अंग होने के कारण आसन का वर्णन सबसे पहले किया गया है। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। स्थिर मुद्रा क्या बताया गया है? इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, यानी पोस्चर, स्टेडी पोस्चर यानी क्या होता है? स्थिर मुद्रा। हेल्थ,
स्वास्थ्य और शरीर की भारहीनता, वेटलेसनेस यानी शरीर की भारहीनता प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपका यह लेसन योगा अ वे ऑफ लाइफ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस तरह हमने योग का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है वो जाना। अगर मन की शांति चाहिए तो हमें योगा निरंतर हमारी दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन यहाँ पर पूरा होता है।